Partition coefficient, past paper questions. Question 1. State what is meant by the term partition coefficient. It is a constant of equilibrium for the ratios of a solute dissolved in two immiscible solvents. ठीक है ना, इट इज अ कांस्टेंट ऑफ इक्विलिब्रियम, क्योंकि कांस्टेंट है इक्विलिब्रियम का, किसके लिए? फॉर द रेशियोज ऑफ अ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन टू इमिसिबल सॉल्वेंट्स. Ammonia is soluble in both water and organic solvents. An aqueous solution of ammonia is shaken with the immiscible organic solvent trichloromethane, यानी CHCl3. The mixture is left to reach equilibrium. Samples are taken from each layer and titrated with dilute hydrochloric acid. A 25 cm cube of the sample from the trichloromethane layer requires 13.0 cm cube of 0.1 mole per dm cube HCl to reach the end point, and a 10 cm cube sample from the aqueous layer requires 12.5 cm cube of 0.1 mole per dm cube HCl to reach the end point. Calculate the partition coefficient of ammonia between trichloromethane and water. ओके, तो बिटवीन ट्राइक्लोरोमीथेन एंड वाटर अगर निकालना है तो सबसे पहले इनके हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे, या मोल्स अपॉन वॉल्यूम जो होता है. तो वॉल्यूम जो है यहाँ पर ट्राइक्लोरोमीथेन लेयर और जो वो है 25 cm क्यूब सैंपल ऑफ ट्राइक्लोरोमीथेन लेयर. ट्राइक्लोरोमीथेन की वॉल्यूम 25 है और 10 cm क्यूब ऑफ द एक्वस लेयर, तो एक्वस लेयर की वॉल्यूम 10 cm क्यूब है. अच्छा, अब हमें मोल्स निकालना है. सबसे पहले अमोनिया प्लस HCl गिव्स NH4Cl. मोलर रेशियो 1:1 है, यानी जो मोल्स ऑफ HCl होंगे वही मोल्स ऑफ जो है वो अमोनिया होंगे इन दैट लेयर. तो इसके लिए सबसे पहले जो ट्राइक्लोरोमीथेन ले रहे हैं 13 cm क्यूब ऑफ 0.1, तो 0.1 इन 1000, 0.1 इन 1000, हाउ मेनी इन 13, तो ये हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 0.1. This gives us a value of 0.0013 moles. अच्छा, दूसरे केस में 10 cm क्यूब सैंपल में 12.5 है, तो यही सेम होगा 0.1 इन 1000, हाउ मैनी इन 12.5, तो ये हो जाएगा 12.5 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 0.1. इसका आंसर आ जाएगा 0.00125 मोल्स. तो अब हमारे पास दोनों के मोल्स आ गए हैं और दोनों की वॉल्यूम्स हमें पता है. तो पार्टीशन कोएफिशिएंट के पार्टीशन equals concentration of ammonia in trichloromethane CHCl3 upon concentration of ammonia in the aqueous layer. इसके लिए ट्राइक्लोरोमीथेन के मोल्स हैं 0.0013 डिवाइड बाय वॉल्यूम है 25, ये न्यूमरेटर हो गया. डिनोमिनेटर में 0.00125 डिवाइडेड बाय इसकी जो वॉल्यूम है वो है 10, एंड दिस इज कैलकुलेटेड टू बी, ये वाले जो दोनों कॉन्सेंट्रेशंस हैं 0.416, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन की जो रेशियो होगा 0.416, और इसके यूनिट्स नहीं होता है, यू गेट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, तो यूनिट्स कैंसिल आउट. तो के पार्टीशन या पार्टीशन कोएफिशिएंट की वैल्यू जो आएगी वो होगी 0.416, which means it is more soluble in water than in trichloromethane, क्योंकि वैल्यू लेस देन 1 है. ठीक है, अगर ऊपर हम लोग वाटर रखते हैं तो वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती, बिकॉज दिस वैल्यू शोज कि इट इज मोर soluble in the aqueous layer than in the trichloromethane layer. Next, butylamine is also soluble in both water and organic solvent. Suggest how the value of K partition of butylamine between trichloromethane and water would compare to the value of K partition calculated in 2, जिसकी वैल्यू 0.416 थी.
एंड एक्सप्लेन योर आंसर। अच्छा अब देखो ब्यूटाइल अमाइन का स्ट्रक्चर देखो, C4H9NH2। इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है ना, ये नॉन पोलर है। अब ये क्योंकि नॉन पोलर पार्ट है आपका मॉलिक्यूल का, तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्युबल होगा। तो इन कंपैरिजन टू अमोनिया, ब्यूटाइल अमाइन विल बी मोर सॉल्युबल इन द ट्राइक्लोरोमीथेन लेयर, और ट्राइक्लोरोमीथेन की जो वैल्यू है वो न्यूमरेटर में आती है। तो इसका रीजन क्या होगा, के पार्टीशन फॉर C4H9NH2 will be greater in value than that of NH3 due to the presence of the non-polar C4H9 group, which would result in butyl amine dissolving more in CHCl3 as compared to अमोनिया। ठीक है ना, C4H9 की वजह से वो ज्यादा सॉल्युबल है, तो वो ज्यादा डिसॉल्व करेगा इन आपका ट्राइक्लोरोमीथेन देन अमोनिया। अमोनिया में आर ग्रुप नहीं है, यानी C4H9 नहीं है, तो इसकी वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी कम है, उसके अंदर नॉन पोलर पोर्शन ऑफ द मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है अमोनिया में। नेक्स्ट, explain what is meant by the term partition coefficient. It is the ratio of the concentration of a solute between two immiscible solvents at equilibrium। क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसलिए एट इक्विलिब्रियम मेंशन करना जरूरी है। ये हो गया डेफिनेशन ऑफ पार्टीशन कोएफिशिएंट। नेक्स्ट, the partition coefficient of organic compound H between dichloromethane and water is 4.75। ठीक है, डाइक्लोरोमीथेन न्यूमरेटर में, वाटर डिनोमिनेटर में। That means H is more soluble in dichloromethane than water। 2.5 grams of compound H was dissolved in water and made up to 100 cm cube in a volumetric flask. 50 cm cube of this solution were shaken with 10 cm cube of dichloromethane. Calculate the mass of compound H that was extracted into the dichloromethane। अच्छा अब 2.5 grams of H was dissolved in water and made up to 100 cm cube। 100 cm cube में अगर 2.5 grams है तो 50 cm cube में जो है वो हाफ ऑफ 2.5 होगा, क्योंकि यूनिफॉर्मली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होता है। तो 2.5 डिवाइडेड बाय 2 इज 1.25 grams। तो 1.25 grams जो है दे वर शेकन विद 10 cm cube ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है ना, 1.25 आपका टोटल मास हो गया, और डाइक्लोरोमीथेन में जो है वो 10 cm क्यूब है, वाटर 100 है। तो इसके लिए पार्टीशन कोएफिशिएंट के पार्टीशन या केपीसी भी बोल सकते हैं, इज इक्वल टू ऊपर डाइक्लोरोमीथेन रखना है, तो x अपॉन 10 डिवाइडेड बाय 1.25 माइनस x अपॉन 100, and this will be equal to 4.75। तो आप इसको करोगे x अपॉन 10 इक्वल्स 4.75 इंटू 1.25 माइनस x अपॉन 100। 100 उधर चले जाएगा x के साथ, ये हो जाएगा 100x इक्वल्स, अब ये हो जाएगा यहाँ पे 10 इंटू 4.75 इंटू 1.25 माइनस x, ये हो जाएगा
47.5 multiplied by 1.25 minus x। अब 47.5 जो है, जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.25 से तो ये बन जाएगा 59.375। 59.375 माइनस 47.5x इक्वल्स 100x। 100x प्लस 47.5x equals 59.375. X will be equal to 59.375 divided by 147.5। इस तरीके से आप x की वैल्यू निकालोगे। अच्छा, इस पूरे सवाल में एक छोटा सा एरर हो गया है और वो ये है कि ये 100 सेम क्यूब नहीं 50 सेम क्यूब इन्होंने लिया। 100 तो टोटल बना था, तो ये 100 जहाँ जहाँ लिखा है ना वहाँ हम लोग उसको 50 कर देंगे। तो ये यहाँ पे 50 हो गया, इधर भी 100 लिखा है, इसको 50 कर देंगे। ठीक है, इधर 100 है, ये भी 50 हो जाएगा। इधर भी 100 को 50 कर देंगे और बाकी जगह पे भी 100 को 50 करना होगा। ये 50 है और ये 147.5 जो है ये एक्चुअली हो जाएगा 50 प्लस 47.5, तो ये 97.5 हो जाएगा। तो दिस विल बी 59.375 डिवाइडेड बाय 97.5। इसका आंसर आता है 0.60897। तो इसको हम लोग 2dB पे राउंड कर देंगे तो ये बन जाएगा 0.61 ग्राम्स। ये आपका आंसर हो गया फॉर द मास ऑफ कंपाउंड H extracted into the dichloromethane layer। Next, 25 cm cube volume of alkaline solution of phenylamine contained 3.016 grams of phenylamine. The phenylamine was extracted by addition of 50 cm cube of dichloromethane. After the extraction, the dichloromethane layer contained 2.68 grams of phenylamine. Use the data to calculate the partition coefficient of phenylamine between dichloromethane and water. तो डाइक्लोरोमीथेन न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में आपका वाटर है, तो K पार्टीशन इक्वल्स, अब क्या लिखा है 25 cm क्यूब ऑफ एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ फिनाइलामाइन कंटेंट 3.06। ठीक है, यानी जो वाटर की लेयर है वो 25 cm क्यूब है। The phenylamine was extracted by addition of 50 cm cube dichloromethane। तो न्यूमरेटर में 50 वॉल्यूम हो गई। After the extraction, the dichloromethane layer contain 2.68 grams। तो यहाँ पे 2.68 अपॉन 50 ये न्यूमरेटर हो गया। डिनोमिनेटर में हो जाएगा 3.016 माइनस 2.68 डिवाइडेड बाय 25। ये आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा इसका। सो दिस विल बी इक्वल टू 3.99। 3.99। अब 3.99 जो है वो आपका के पार्टीशन है, विच मीन्स आपका जो फिनाइलामाइन है इट इज मोर सॉल्युबल इन डाइक्लोरोमीथेन देन इन वाटर। के पार्टीशन वैल्यू इज 3.99। इस तरीके से कैलकुलेट करके आप निकाल लोगे। नेक्स्ट, oleocanthal Q is a natural compound found in olive oil. It has antioxidant and anti-inflammatory properties and is thought to have a protective effect against Alzheimer's disease. Q can be isolated from olive oil by partitioning between two solvents. Explain what is meant by the term partition coefficient. It is the ratio of the concentration of a solute between two immiscible solvents at equilibrium। ठीक है, that is the definition of partition coefficient। Next, when 40 cm cube of hexane was shaken with 10 cm cube of a solution containing 0.25 grams of Q in 10 cm cube of methanol, it was found that
0.06 grams of Q was extracted into hexane. Calculate the partition coefficient of Q between hexane and methanol. अब हेक्सेन की वॉल्यूम 40 cm क्यूब है, मीथेनॉल की वॉल्यूम जो है वो 10 cm क्यूब है. अच्छा, मास जो एक्सट्रैक्ट हुआ है वो है 0.06 ग्राम्स और ओरिजिनल मास जो था वो 0.25 था. स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है. के पी सी या के पार्टीशन इक्वल्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्यू इन हेक्सेन. हेक्सेन के अंदर मास कितना है? 0.060 अपॉन वॉल्यूम ऑफ हेक्सेन था 40. ये हो गया न्यूमरेटर. डिनोमिनेटर में ओरिजिनली 0.25 था तो 0.25 माइनस 0.060 हो जाएगा अपॉन वॉल्यूम ऑफ मिथेनॉल इज 10 cm क्यूब. तो ये हमारे हो गया कैलकुलेशन फॉर द पार्टीशन कोएफिशिएंट. और इसको कैलकुलेट करके हमारी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.0789. 0.0789. अब यहाँ पे हमें इसको इन्होंने ये नहीं लिखा है कि किस तरीके से लिखना है, 3 सेकंड फिगर्स के 2 सेकंड फिगर्स. तो हम लोग इसको एज इट इज यहाँ लिख देंगे. 0.0789 is the partition coefficient of Q between hexane and methanol. Next, explain what is meant by partition coefficient. It is the ratio of the concentration of a solute between two immiscible solvents at equilibrium. ये हो गया आपकी डेफिनेशन. नेक्स्ट, द पार्टीशन कोएफिशिएंट ऑफ अ पर्टिकुलर पेस्टिसाइड बिटवीन हेक्सेन एंड वाटर इज 6. पार्टीशन कोएफिशिएंट की वैल्यू दे दी गई 6. A solution contains 0.0042 grams of pesticide dissolved in 25 cm cube of water. तो पानी में इतना dissolved है, ओरिजिनल वैल्यू. The solution is shaken with 25 cm cube of hexane. ठीक है. Calculate the mass of pesticide that will be dissolved in the hexane layer at equilibrium. Okay. तो K partition equals x upon 25 divided by ओरिजिनल वैल्यू क्या है? 0.0042 माइनस एक्स अपॉन वाटर भी 25 है, 25 एंड दिस इज इक्वल टू 6. तो इसके लिए हम लोग कर देंगे x अपॉन 25 इक्वल 6 इंटू 0.0042 माइनस x अपॉन 25. तो अगर इस 25 को ऊपर ले जाते हैं तो 25x अपॉन 25, तो 25 और 25 कैंसिल हो गया. x इक्वल्स 6 इंटू 0.0042 माइनस एक्स. तो 6 इंटू 0.0042 इज इक्वल टू 0.252 माइनस 6 इंटू एक्स इज 6x एंड दिस इज इक्वल टू x. तो यहाँ -6 है, इधर दूसरी तरफ चलेगा तो +6x + x, तो ये 7x इक्वल 0.252. तो x की वैल्यू निकालेंगे 0.25 डिवाइडेड बाय 7. दिस विल गिव अस 0.0036 grams. 0.0036 ग्राम्स जो है ये हमारा आंसर है. तो ये हम लोगों को आंसर मिल गया कि x इक्वल 0.0036 इस तरीके से. एंड x इज व्हाट वी नीड टू फाइंड द मास ऑफ ये जो है पेस्टिसाइड इन हेक्सेन.
अच्छा, कैलकुलेशन में एक चीज़ यहाँ रह गई है, ज़रा इसको चेक कर लेना। ये 0.252 नहीं, 0.0252 है। ठीक है, कैलकुलेशन सही हुई हुई है, सिर्फ यहाँ वैल्यू में एक ज़ीरो लिखना मिस हो गया था। तो इट्स सपोज टू बी 0.0252 एंड x विल बी इक्वल टू 0.0252 डिवाइड बाय 7, which will give us a value of 0.0036 grams. आंसर सही आया, कैलकुलेशन सही की थी, लिखा हुआ गलत था। Next, explain what is meant by the term partition coefficient. It is the ratio of the concentration of a solute between two immiscible solvents at equilibrium. Next, when 20 cm cube of ethoxyethane was shaken with 75 cm cube of aqueous solution containing 5 grams of organic compound J in 75 cm cube of water, it was found that 2.14 grams of J was extracted into ethoxyethane. Calculate the partition coefficient of J between ethoxyethane and water. So K partition equals, अब मास जो एक्सट्रैक्टेड है 2.14, तो 2.14 अपॉन वॉल्यूम कितना है इसका, 20 cm क्यूब है इथॉक्सी इथेन का। ये न्यूमरेटर हो गया, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मास इज 5, तो 5 माइनस 2.14 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज 75 cm क्यूब होता है इक्वल सॉल्यूशन, तो ये नीचे 75 हो गया। तो 2.14 अपॉन 20 डिवाइडेड बाय 5 minus 2.14 upon 75. This gives us a value of 2.82. तो यहाँ पार्टीशन के पार्टीशन की वैल्यू 2.82 आ गई। अब इसी को हमें नेक्स्ट पार्ट में कैरी ओवर करना होगा, इस वैल्यू को 2.82 को। नेक्स्ट, अब यहाँ पे के पार्टीशन की वैल्यू चाहिए होगी जो कि 2.82 हमारी आई थी। ओके, यहाँ लिखा है 10 cm cube of ethoxyethane were shaken with 75 cm cube of an aqueous solution containing 5 grams of J and the layers were separated. The aqueous layer was shaken with the second 10 cm cube portion of ethoxyethane and the layers were separated. The two organic layers were combined. Use the value of K partition you calculated in B to calculate the total mass of J extracted by this procedure. अब इन्होंने क्या बोला, 10 cm cube ethoxyethane was shaken with 25, यानी हम यहाँ पे सक्सेसिव एक्सट्रैक्शन करेंगे। तो फर्स्ट एक्सट्रैक्शन में 2.82 इक्वल्स, अब हमने 10 cm क्यूब यूज किया, तो x अपॉन 10 डिवाइडेड बाय 5 माइनस x अपॉन 75, इससे हमें वैल्यू ऑफ x निकालनी है, ठीक है ना। तो अब ये हो जाएगा 2.82 इंटू 5 माइनस एक्स इक्वल्स टू 75 इंटू एक्स अपॉन 10। तो 75 इंटू एक्स अपॉन 10 में 10 कैंसिल हो जाएगा और 75 हो जाएगा 7.5x। ठीक है, अब 2.82 जो है, तो 2.82 को जब मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो ये बन जाएगा 14.1 माइनस 2.82x एंड दिस विल बी इक्वल टू 7.5x। अब हो जाएगा 14.1 इक्वल्स 7.5x प्लस 2.82x, तो 7.5x प्लस 2.82x जो है वो बन जाएगा 10.32x, 10.32x, ठीक है ना। अब x की वैल्यू हो जाएगी 14.1 डिवाइडेड बाय 10.32, तो जब हम लोग करेंगे 14.1 डिवाइडेड बाय 10.32, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1.366 ग्राम्स। इतना एक्सट्रैक्ट हो गया हमारे फर्स्ट एक्सट्रैक्शन में, तो यहाँ लिख लेते हैं। फर्स्ट एक्सट्रैक्शन में x की वैल्यू आई है 1.366 ग्राम्स, ठीक है। तो अब इन टोटल जो हमारे पास था वो 5 ग्राम्स था, तो 5 माइनस 1.366 करेंगे तो आंसर आ जाएगा
3.634 grams, ये बच गया, remaining is 3.634 grams. अब ये सॉल्यूशन में बचा है। अब हम करेंगे सेकंड एक्सट्रैक्शन। तो सेकंड एक्सट्रैक्शन के लिए हम लोग फॉर्मूला में अब जो चेंजेस लेकर आएंगे वो होगा, इन प्लेस ऑफ 5 हम लोग रख देंगे 3.634, ठीक है। और क्योंकि डिफरेंट हम लोग एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो x की जगह हम लोग रख देंगे y। तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं ये सेकेंड एक्सट्रैक्शन, इसमें होगा y/10। अब 5 माइनस के बजाय हम लोग लिखेंगे 3.634 माइनस y/75 इक्वल्स 2.82। अब वही करेंगे, 2.82 इंटू 3.634 माइनस y इक्वल्स 7.5 y, क्योंकि 75/10 है 7.5, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हमारे पास है वैल्यू 2.82 इंटू 3.634, ये हमें वैल्यू देता है 10.24788 माइनस 2.82y इक्वल्स 7.5y। तो ये हो जाएगा 10.24788 इक्वल्स, ये बन जाएगा 7.5y प्लस 2.82y, जो हो जाएगा अगेन 10.32y। अब y को सॉल्व करेंगे, y विल बी इक्वल टू 10.24788 डिवाइडेड बाय 10.32। तो 10.4788 divided by 10.32 becomes 1.015। तो सेकंड एक्सट्रैक्शन में 1.015 ग्राम्स एक्सट्रैक्ट हुआ है। और इनका सवाल ये था, यूज योर वैल्यूज ऑफ पार्टीशन टू कैलकुलेट द टोटल मास ऑफ जे एक्सट्रैक्टेड बाय दिस प्रोसीजर। तो टोटल मास ऑफ जे एक्सट्रैक्टेड जो है वो हो जाएगा 1.366 प्लस 1.015। तो ये बन जाएगा 2.38 ग्राम्स। अगेन क्योंकि यहाँ बहुत सारे नंबर्स है, यहाँ एक छोटा सा एरर हो गया है। वो एरर ये है कि जो y की वैल्यू है 1.015 नहीं है, y की वैल्यू जो है मैंने रिकैलकुलेट किया तो वो वैल्यू आ रही है 0.993, 0.993। तो अब इसको हमें ओवरऑल निकालने में वापस कैलकुलेट करना होगा, 0.993 आ रही है। तो हमारा जो फाइनल वैल्यू है, जो टोटल मास एक्सट्रैक्टेड है, वो हो जाएगा 1.366 प्लस 0.993। तो इससे जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी, इनको ऐड करने पे 2.35 ग्राम्स। गाइस नोट करो, मेरे अपनी कैलकुलेशन में जो है एरर हो रहा है कि जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन मैं रीचेक करता हूँ, ये आदत आप लोगों को भी डालनी है वैल्यूज रीचेक करने की। यहाँ पे भी अगर मैं रीचेक नहीं करता तो 2.38 हमें लिख देता तो हमें फाइनल उसके मार्क्स नहीं मिलते आंसर के। अभी मैंने रीचेक किया है, रीचेक करने से मेरी जो वैल्यू आई है ऑफ y वो आई है 0.993, और x प्लस वाई जो है वो हमारा बनता है 2.35 ग्राम्स, विच इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ द mass of J extracted using the successive extraction method by dividing the 20 cm cube of ethoxyethane into two portions of 10 cm cube each.